हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 2026 की तैयारी आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन आपके मन में कभी कभी ये जरूर ख्याल आता होगा कि हमारी सैलरी कितनी होगी। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो आखिर सैलरी कितनी बनेगी, ट्रेनिंग के पीरियड में कितनी सैलरी बनती है, ट्रेनिंग के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग उसके बाद कितनी बनती है। इन सब तमाम क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर एक प्रूफ, वैलिड प्रूफ के साथ आया हूँ, सैलरी स्लिप के साथ आया हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का सैलरी स्लिप है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने करूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी इन हैंड कितनी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए इस हमारे आज के सेशन में। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें, जो भी आपके कंफ्यूजन है, सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा, और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा जब आपको देखेंगे कितनी अच्छी सैलरी आपको मिलती है, अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये देखिए दोस्तों कि ये जो सैलरी स्लिप है ये मई 2026 का है। एक हमारे ही बैच यानी कि जो 2024 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, उनका ही ये है। इनका सैलरी स्लिप है। आप देख रहे हैं कि उनका जो ज्वाइनिंग है वो 27/8/2025 को, थोड़ा सा 1-2 महीना लेट हो गया था। हालांकि ज्वाइनिंग जनरली जून जुलाई में हो गया था सभी को, लेकिन इनका 1-2 महीना लेट हुआ था। तो इसीलिए ये इनकी 27/8/2025 को ज्वाइनिंग हुई थी। और आप देख सकते हैं कि लेवल 5 की जॉब है दोस्तों, और बेसिक जो है इसकी 29,200 है। ठीक है, यानी कि बेसिक आपको 29,200 की है। और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है इसका वो 1/7/2026 को है। यानी कि इनकी जो इंक्रीमेंट अभी, आप चूंकि आज डेट क्या है, आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त 2026 है, तो इनकी एक इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग गई होगी। और आपके पूरे ट्रेनिंग पीरियड में, चूंकि आप 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो पूरे ट्रेनिंग पीरियड में आपको कम से कम ये मान के चलिए कि 2 इंक्रीमेंट आपको लग ही जाता है, जो कि हर इंक्रीमेंट में आपका जो बेसिक है उसका 3% बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2 से 3% से 4%, 2 3 4, 2 कह लीजिए, 3 कह लीजिए, 4% आपका हर 6 महीने पे डीए का इंक्रीमेंट होता है, 2 से लेकर के 4% तक। ठीक है, हर 6 महीने पर। तो वो तो ऑलरेडी है ही, जो कि आपको बढ़ेगा ही। आपका ट्रेनिंग चलता रहेगा, आपको ये चीज बढ़ती रहेगी, आपकी इंक्रीमेंट भी बढ़ेगी और आपकी जो डीए है वो भी बढ़ता रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, ट्रेनिंग पीरियड में केवल बेसिक और डीए मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिलहाल कि इनको कितनी मिल रही है सैलरी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डिजिग्नेशन क्या है। तो डिजिग्नेशन देख रहे हैं कि ईएसएम है। और ईएसएम आप जब आप टेक 1 बनते हैं दोस्तों, टेक 1 नहीं कहता है कोई आपको। जब आप जाते हैं अपने डिपार्टमेंट में तो आपका डिपार्टमेंट ईएसएम के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स आपको जो आपकी जो पोस्ट है उसे उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर। ठीक है, यानी कि ईएसएम कहते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद देखिए डिपार्टमेंट एसएनटी होता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, और ऐसे सिग्नल के अंदर आप क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे सारी चीजें सब देखने की जरूरत नहीं है आपको। फिलहाल देखिए कि इनकी जो कार्य दिवस है 31 दिन का है, यानी कि पूरी की पूरी सैलरी इनको 1 महीने की मिली है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात यह है कि इनके सकल वेतन कितना है, यानी कि ग्रॉस पे कितना है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि इनकी बेसिक पे कितनी होती है। तो आपको पता ही है कि 29,200 इनकी बेसिक पे होती है दोस्तों, 29,200 इनकी बेसिक पे है। और डीए जो है दोस्तों, डीए मिलता है अभी जो रेट चल रहा है वो 60% चल रहा है। ठीक है, अभी जो आपका 60% चल रहा है। तो आप 29,200 का जो आप 60% निकालेंगे दोस्तों, देखिए कितना निकल के आता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो निकल के आएगा दोस्तों, ये आएगा 17,520। यानी कि 17,520 जो आपकी सैलरी है वो बेसिक बन जाएगी इसकी। ठीक है, 17,520 यहां लिख देता हूं, 17,520 रुपये आपकी बेसिक बन जाएगी। ठीक है, और जब आप दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा आपका पूरा का पूरा ग्रॉस सैलरी बन जाएगा, सॉरी पूरा का पूरा आपका सैलरी बन जाएगा जो बनेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो। और यहाँ पे कुछ डिडक्शन भी होते हैं। तो डिडक्शन एक्चुअली क्या होता है, एनपीएस में पैसा करता है, लेकिन चूंकि आप ट्रेनिंग पीरियड में जब तक रहेंगे तो आपका एनपीएस का पैसा नहीं कटेगा बिल्कुल भी। तो आपका केवल और केवल जिस स्टेट में रहेंगे वहां का अगर एप्लीकेबल है तो वो आपको मिलेगा, क्या करता है, आपका टैक्स काटता है। जैसे ये गुजरात में इनकी पोस्टिंग है, अहमदाबाद डिवीजन में, तो इनकी जो टैक्स कट रही है वो 200 रुपया कट रहा है। ठीक है, हर स्टेट में नहीं, लेकिन ज्यादातर स्टेट में 200 रुपये हर मंथ जो है वो काट लेते हैं आपके टैक्स। ठीक है, और देखिए इनका जो टोटल सैलरी है दोस्तों, ये देखिए वैसे तो इनका ग्रॉस पे बनेगा वो आपका 46,720 बनता है। ठीक है, ग्रॉस पे जो है दोस्तों अंडर द ट्रेनिंग वो आपका 46,720 है। बट 200 रुपया कट कर लिया, डिडक्ट कर लिया, इनका रिकवरी हो गया, तो इनका कितना बचा, 46,520। तो ये था आपका ट्रेनिंग पीरियड में अभी। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में ज्वाइन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, क्योंकि अभी आप ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। अभी आपको, अगर आप ट्रेनिंग अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो और बढ़ के आएगी। वो कितनी आएगी देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात तो यह है कि 29,220 तो आपकी वो बेसिक तो रहेगी इतनी ही, 29,200 तो आपको बेसिक रहेगी रहेगी। लेकिन आपका जो डीए है दोस्तों वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आप डीए ज्वाइन करेंगे, अभी से लगभग लगभग आप ये मानकर चलिए अगले जुलाई तक आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मार्च मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक आप अगले, मतलब 27 में ज्वाइन करेंगे, अभी तो ज्वाइन होगा नहीं। तो उस समय और भी डीए बढ़ जाएगा, और 2 या 3 डीए आपका बढ़ जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि अभी प्रेजेंट डीए आपका है जो कि अभी मिल रहा है आपको 60% मिल रहा है, और ये कब से मिल रहा है, जून से पहले तक मिल रहा है। लेकिन अभी जुलाई 2026 में इंक्रीमेंट लग गया है
वो आपका डीए का वो 63% हो गया, 3% बढ़ गया है, तो 63% हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि जनवरी आपका 2027 होगा, उसमें भी आपका लगेगा, मान लेते 2% बढ़ेगा तो 65 हो जाएगा। और जुलाई 27 में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है या उसके आसपास ज्वाइनिंग होती है, तो मान लेते फिर से एक बार 3% बढ़ गया तो आपका 68%, यानी कि जब आप ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तो उस समय जो डीए रेट होगा, वो ओवरऑल मान के चलिए 68% होगा। समझ में आ गया ये बात कि अभी 60% मिल रहा था, लेकिन जुलाई में हम लोग का भी इंक्रीमेंट हो गया है, 63 हो गया। ठीक है, अब जनवरी में हर 6 महीने बढ़ता है, तो जनवरी में आपका 65% हो जाएगा, तो अगर 2% भी बढ़ाएंगे तो इस तरह से अगर जुलाई में अगर 2 या 3% बढ़ाएंगे तो लगभग 68% हो जाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो डीए होगा उस समय के करंट रेट होगा आपका 68%। ठीक है, तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी ट्रेनिंग पीरियड में, ये पहले देख लेते हैं। आपकी सैलरी ट्रेनिंग पीरियड में दोस्तों बेसिक तो यही रहेगी, लेकिन जो डीए मिलेगा वो आपका 68% मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपकी जो डीए मिलेगा वो 19,856 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग आपको देख सकते हैं 50K लमसम आपका सैलरी इन हैंड मिल जा रहा है, क्योंकि इसमें से आपको कुछ भी कटेगा नहीं। ठीक है, तो लगभग 50,000 सैलरी आपके हाथ में होगी जब आप ज्वाइन करेंगे, तो अट्रैक्टिव सैलरी है। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में हैं, बहुत अच्छे कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग किया है या बहुत अच्छे कॉलेज से आपने पॉलिटेक्निक किया है, तब भी आपका जब प्लेसमेंट सिलेक्शन भी होता है ना, तब भी आपका जो 50,000 सैलरी यानी कि 6 लाख पर एनम, ये आपको मिलता नहीं है। 6 लाख का पैकेज मिलता नहीं। आप किसी भी देख लीजिए, आप आजकल का तो बिल्कुल, इवन जो एनआईटी जो वगैरह वहां से अगर बीटेक किया तो वहां से 6-7 लाख का मिल जाता, तो बहुत बड़ा बात माना जाता है कि इनको 6 लाख का, 7 लाख का, 8 लाख का पैकेज मिला है। ठीक है, और ये चीज बढ़ता ही जाएगा। ये तो केवल मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग पीरियड में। ट्रेनिंग पीरियड के बाद आफ्टर ट्रेनिंग, यानी कि आफ्टर ट्रेनिंग आपकी कितनी होगी सैलरी, ये देख लीजिए। आपका बेसिक जो है सो अभी ट्रेनिंग पीरियड में कितना है दोस्तों, 29,200। क्या था, 29,200। लेकिन मान लेते हैं कि हम कम से कम 2 ही इंक्रीमेंट मिला आपको। ठीक है, 18 महीने में हर हर एक साल में मिलता है, तो आपको मान लेते हैं कि 2 इंक्रीमेंट मिला आपको कम से कम, तो 3% एक बार इंक्रीमेंट मिलेगा, तो बेसिक का 3% मिलता है। तो यहाँ पर बेसिक क्या है, 29,200। अगर आप इसका 3% निकालेंगे दोस्तों एट द रेट ऑफ 3%, ठीक है, तो एक मिनट, एट द रेट ऑफ 3% अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 876। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, 3% मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो बेसिक का 3% लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं एट द रेट ऑफ 3%, है ना। तो ये आपका 876 आएगा। जब इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो 30,076 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से एक बार आपको 3% मिला, क्योंकि 18 महीने का आपका ट्रेनिंग रहेगा, तो निश्चित रूप से एक और इंक्रीमेंट लगेगा। 3% और जब इंक्रीमेंट हो जाता है तो आप 30,076 को इसको आप एट द रेट आप क्या करेंगे, 3% निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक होती है प्रेजेंट में उसका 3% इंक्रीमेंट लगता है, बेसिक का नहीं, जो आपका प्रेजेंट में रहेगा। क्योंकि एक बार आपको इंक्रीमेंट लग गया है तो दूसरा बार अब इतना हो गया है, अब जो इंक्रीमेंट लगेगा वो इस पर लगेगा, यही रेलवे का नियम है। तो जो आपका प्रेजेंट में रहता है उसी पर इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, तो आप इस पर लगाएंगे 3%, तो ये 902 इस बार इंक्रीमेंट होगा। और जो टोटल आपका जो बेसिक बनेगा दोस्तों, जो आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका 30,978। ठीक है, ओके। और जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे तो 68% रहेगा। उसके बाद 18 महीने बाद क्या होगा, कम से कम 3 बार और बढ़ेगा। ठीक है, डीएल और बढ़ेगा, क्योंकि हर 6 महीने बढ़ता है। 18 महीने में आपका कितना, जब आप ज्वाइन करेंगे तो 68% पर मैं निकालता है ना, जब ज्वाइन करेंगे, 2027 में जब ज्वाइन करेंगे तो 68% आपकी क्या थी, डीए थी। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो 3%, आप 3 बार और इसमें क्या लगेगा, इंक्रीमेंट लगेगा डीए में। तो हम 2-2%, 3-3% करके भी मानेंगे तो मान के कम से कम मान के चल के 75% आपका डीए उस समय लगेगा, कम से कम 75% हो गया रहेगा। ठीक है, और ये तब मैं बात कर रहा हूँ जब 8 पे कमीशन की कोई भी चर्चा नहीं है अभी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 8 पे कमीशन की बात अभी मैं नीचे बात करने वाला हूँ कि 8 पे कमीशन लगता है तो आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर 75% अगर आप डीए यहाँ पर जोड़ देंगे दोस्तों, जो कि आपका जुलाई 28 में है ना, जुलाई 28 के लमसम या फिर अगस्त 28 के लमसम आपका सैलरी कितनी होगी 75% को बांधने के बाद। ठीक है, ये आपका डीए मिलेगा 23,330। और उसके बाद जो आपका इसमें यानी कि बेसिक में आप इसका 75% निकाल के इतना निकाल देंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 54,211, ये मिनिमम है। ये आप ये मान के चलिए 58-60 के लमसम बनेगा, लेकिन मैं बिल्कुल मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि आपका बेसिक जो है ये 54,211, क्योंकि 8 पे कमीशन मिल सकता है। और ये 8 पे कमीशन मुझे लगता है कि 28 के जनवरी फरवरी तक लग जाना चाहिए, जहां तक जो अभी तक जो चल रहा है इनका। लेकिन अभी चूंकि नहीं लगा तो हम कुछ भी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम उसी बेस पर ले जा रहे हैं जो अभी तक जो पेट्रोलियम, मैं 8 पे कमीशन का भी कोई चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, जो प्योरली आपको बता रहा हूँ। तो आपका 54,211 ये मिनिमम आपका बेसिक प्लस डीए होगा। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जब आपका ट्रेनिंग खत्म होता है तो आप क्या होता है, एनपीएस में डिडक्शन होता है। ठीक है, एनपीएस में डिडक्शन होगा आपका, तो डिडक्शन होता है बेसिक और डीए का 10%। ये रुक सबके लिए समान है, जो भी आपका बेसिक और डीए का सम करके आएगा उसका 10% क्या निकलेगा, आपका डिडक्शन हो जाएगा, एनपीएस में जमा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 54,211 जो है वो आपका बना है दोनों बेसिक प्लस डीए। तो इनका डिडक्शन होगा तो कितना होगा डिडक्शन होकर के इसका 10%, तो आपका बनेगा 2421, 5421। तो 5421 आप इसमें से घटा देंगे तो ये आपका कितना बचा, 48,790। तो ये तो आपका प्योर बचा, लेकिन इतना ही सैलरी थोड़ी मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद और मिलता है। ट्रेनिंग के बाद मिलता है आपका एचआरए मिलता है, टीपीटी मिलता है और टीए मिलता है। ये 3 चीजें मिलती है कम से कम, और भी चीजें मिलती है बट ये चीज रेगुलर हर महीने मिलती है। ठीक है, तो एचआरए दोस्तों या तो 10% मिलेगा
या फिर 20% मिलेगा या 30% मिलेगा। जो मॉडरेट शहर होता है, अगर सिटी आपका मॉडरेट है, एवरेज में है, तो 20% मिलेगा। अगर आपका रूरल एरिया में तो 10% मिलता है, और आपका महानगर है, सिटी है, ठीक है, बहुत बड़ा सिटी है, तो उसमें आपका 30%, जैसे कोलकाता हो गया, आपका अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इन सब बड़े शहरों में 30% होता है। बाकी जो छोटे छोटे शहर है उसमें 20%, और जो बहुत छोटे शहर है या फिर जो रूरल एरिया है उसमें 10%। तो हम एवरेज मान के चल रहे हैं 20%, ठीक है ना, हम 30% मान रहे हैं, 10% मान रहे हैं, हम एवरेज लेके चल रहे हैं 20%। तो 20% का आप ये मान के चलिए कि इसका जब 20% निकालेंगे, बेसिक और डीए का निकलता है, सॉरी बेसिक का निकलता है, बेसिक आपका कितना रहेगा उस समय इंक्रीमेंट के बाद 30,076, ठीक है, सॉरी 30,978। तो 30,978 का आप जब निकालेंगे 20%, तो ये आपका बनेगा कुल मिलाकर 10,842, ठीक है। तो 10,842 आपका एचआरए मिल जाएगा, और टीपीटी जो कि हर एक एम्प्लॉय को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ठीक है, ये ट्रेवलिंग अलाउंस लगेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो कि हर को हर महीने में मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, तो हम एवरेज लेके चलना है। ये अगर आप लेवल 5 में है तो कम से कम आपका 3500 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 3500 कम से कम, ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि अगर आप लेवल 5 में है तो आपका टीपीटी यानी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, जिसमें कि आपको बाइक से अगर आप ऑफिस जाते हैं अपने क्वार्टर से या अपने घर से, उसके लिए आपको 3500 रुपये मिलता है। और जो जेई वगैरह है उनको, जैसे हम लोग को मिलता है, तो आपको 56-5700 लगभग 6,000 का लमसम मिलता है। और जो आप लेवल 5 में है, और आप मैं मान के चल रहा हूँ छोटे शहर में है, तो इसलिए ज्यादा, जितना बड़े शहर में रहेंगे तो आपको उतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि 3500 रुपये आपको मिलेगा। और टीए है, टीए तो आपको 10,000 भी मिलेगा, 8,000 भी मिलेगा, 12,000 भी मिल सकता है, 5,000 भी मिल सकता है, लेकिन मैं बहुत ही मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि आप महीना में अगर 4-5 दिन बाहर गए, मतलब ऑटो स्टेशन पर गए, अपने स्टेशन से 8 किलोमीटर बाहर कहीं भी जाएंगे ऑन ड्यूटी, तो आपको हर दिन के लिए आपको पेमेंट मिलता है। फुल डे के लिए 725 मिलेगा आपको, ठीक है, और आपको अदरवाइज आपका 8 आवर से कम है तो 425 मिलता है, ठीक है। तो मैं मान के चलो कुल मिलाकर के आप 4-5 ही दिन गए और हाफ हाफ डे भी गए, मिनिमम मान के चलो मैं 3,000 मिल जाएगा। तो सबको अगर आप जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये आपका 66,132 हो जाएगा, जो कि आपकी सैलरी होगी जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये आपकी सैलरी होगी लगभग आपका, ये मान के चलिए, अभी ये मिनिमम बोल रहा हूँ, 70 तक भी जा सकता है आराम से, लेकिन ये 66,000 आपका मिनिमम सैलरी है, ठीक है। और इतना ही नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं कि अगर 8th पे कमीशन लग गया तो दोस्तों इसमें 10,000 कम से कम, 8 से 10,000 कम से कम मिनिमम, आप ये मान के चलिए कि इसमें आपका इंक्रीमेंट होने वाला है। तो 75 है ना, 75,000 के लमसम आपकी सैलरी होगी, जो कि इन हैंड होगी सब काट पीट के, ठीक है। तो ये बहुत अट्रैक्टिव सैलरी है मेरे ख्याल से, और मुझे लगता है कि आपको बिना सोचे, बिना टाइम गवाए, आपको तैयारी, प्रिपरेशन, फुल प्रिपरेशन के साथ करनी चाहिए, ठीक है। और इसमें कहीं भी कोई कटौती या किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है। आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ऐप के थ्रू, और ऐप का नाम क्या आप सभी को पता है, ब्राइट फ्यूचर, है ना, ब्राइट फ्यूचर प्राइम नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी बीएससी में पढ़ा रहा हूँ, पहले फिर भी पढ़ाया हूँ, और अभी बैच में भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल किफायती प्राइस पे आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, कोई पर्सनल अगर आपको क्वेरी है, कोई गाइडेंस चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अपने एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन मोड़ पर ले आकर के आप सिलेक्शन को फाइनलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।